So let's start the today's class. Existence of limit. If limit of fx as x tends to c exists, then limit of fx as x tends to c equals to limit of fx as x tends to c plus equals to limit of fx as x tends to c माइनस. ओके, यदि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा. ओके, इस कंसेप्ट को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इस पर कई क्वेश्चंस बनाए भी हैं. तो बस एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ पे तो इसको रिमेम्बर करेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. Continuity of a function y equals to fx at point x equals to c. Continuity of a function y equals to fx at point x equals to c. देखिए यहाँ पे if right hand limit equals to left hand limit equals to value of function at x equals to c. Value of function at x equals to c. Okay, that is राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं हम लोग लिमिट ऑफ fx at x tends to c plus this equals to limit of fx as x tends to c minus this equals to fc. Then the function will be continuous at point x equals to c. ये एनालिटिकल अप्रोच हो गया. यदि हम लोग मेथड 2 की बात करें, ग्राफिकल अप्रोच, जब हम लोग फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और पेन पेपर का कंटेक्ट अगर हट जाता है, अलग हो जाता है, इट मीन्स उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है. वाइल
while drawing the graph of a function, when the pen leaves the contact with paper, then the function will be discontinuous at the point where the contact has left. Where the contact has left. ये ग्राफिकल अप्रोच है. इन दोनों मेथड का हम लोग डिस्कशन करते हैं एक एग्जांपल लेकर के. सो लेट्स सी द एग्जांपल. ओके, here doubtful points of discontinuity. Doubtful points of discontinuity. Points where first definition of function changes. Points where definition of function changes. Second point, points where function achieves 1 to the power infinity form. And third one, points where denominator equals to 0. ये सब पॉइंट्स से हम लोग डाउटफुल पॉइंट्स को डिसाइड कर सकते हैं. ओके, सो आगे देखते हैं. ओके, इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट और पॉइंट्स ऑफ discontinuity. अब इस एग्जाम्पल में अगर देखें, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, इस टाइप के फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन होते हैं. अब देखिए -1 के से जस्ट छोटा होगा तो ये फंक्शन, -1 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन. इट मीन्स -1 के अक्रॉस फंक्शन चेंज किया है.
-1 के क्रॉस फंक्शन चेंज किया है, इसीलिए -1 को डॉटफुल पॉइंट बोलेंगे, वैसे ही 1 को भी डॉटफुल पॉइंट बोलेंगे। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें तो हियर x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 एंड 1 आर डॉटफुल पॉइंट्स, डॉटफुल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इन दोनों पॉइंट पे सेपरेटली चेक कर लेते हैं। ओके, फर्स्टली एट पॉइंट x इक्वल्स टू -1 पे चेक करते हैं। तो -1 से लेस के केस में ये फंक्शन है f -1 इक्वल्स टू, देखिए 2 - 3 इंटू -1, दिस इज 5। -1 के इक्वल होगा या -1 से ग्रेटर होगा, इन दोनों में ये फंक्शन लेंगे। तो f -1 से लेस के केस में ये फंक्शन है ना, तो यहाँ से हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा। क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे लिखना था हम लोग को, लेफ्ट हैंड लिमिट और f -1 माइनस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ fx as x tends to -1 माइनस। ओके ना? सो दिस इज लिमिट ऑफ fx का वैल्यू -1 से छोटा ले रहे हैं, तो -1 से छोटा के केस में 2 - 3x है। तो हियर 2 - 3x as x tends to -1 माइनस। अब इसमें -1 पुट करते हैं, तो 2 - 3 इंटू -1, दिस इज 5 ना, यहाँ पर 5 आ गया। राइट हैंड लिमिट और f -1 प्लस की बात करें, -1 से बड़ा के केस में, दिस इज लिमिट ऑफ fx as x tends to -1 प्लस। सो लिमिट ऑफ fx का वैल्यू -1 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन 3x प्लस 4, दिस इज -1 से ग्रेटर, तो दिस इज प्लस। अब इसमें -1 पुट कीजिए, तो 3 इंटू -1 प्लस 4, 4 - 3, दिस इज 1। अब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ लिखेंगे सिंस f -1 माइनस not equals to f -1 plus, therefore fx will be discontinuous at point x equals to -1। यहाँ पे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, 2x लिखा हुआ है, तो 2x प्लस 5 करते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए -1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। अब अनदर पॉइंट पे चेक करते हैं 1 पे। ओके, 1 पे यहाँ पे सिंबल में सेम ही रखूँगा, तो 1 के इक्वल होगा या लेस देन 1 होगा, दोनों में यही फंक्शन है। तो फर्स्टली यहाँ पे 1 पे चेक करते हैं f1। f1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 1 के लिए, दिस इज 7। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स f -1 माइनस, दिस इज लिमिट ऑफ fx as x tends to 1 माइनस। सो लिमिट ऑफ, इस केस में fx का वैल्यू 1 माइनस के केस में fx का वैल्यू 3x प्लस 4 हम लोगों को लेना होगा। अब इसमें x का वैल्यू 1 पुट कर लीजिए,
तो 3 इंटू 1 प्लस 4, दिस इज 7। ये दोनों इक्वल आ गया है, दोनों इक्वल आ गया है। 1 और 1 माइनस दोनों में यही केस है यहाँ पे। तो नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, f1 प्लस, तो 1 प्लस के केस में लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 1 प्लस, सो 1 प्लस ग्रेटर देन 1 के केस में ये फंक्शन है, यहाँ लिखे 2x प्लस 5 एज x टेंड्स टू 1 प्लस। अब इसमें x का वैल्यू 1 पुट करते हैं हम लोग, तो 2 इंटू 1 प्लस 5, दिस इज 7। यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों इक्वल आ गया ना, तो सिंस f1 इक्वल्स टू f1 माइनस इक्वल्स टू f1 प्लस इक्वल्स टू 7, सो द फंक्शन will be continuous, this is continuous, function will be continuous at point x equals to 1, तो 1 पे कंटिन्यूअस आ गया। तो द आउटपुट पॉइंट हमारे पास दो था, इन दोनों में से 1 पे डिसकंटिन्यूअस और 1 दूसरे पे कंटिन्यूअस, तो ओवरऑल केवल एक ही पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मिला। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, so x equals to -1 is only a point of discontinuity, only a point of discontinuity, ओके ना। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना था, तो केवल क्या मिला हम लोग को, -1, -1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इट्स ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। मेथड 2 का डिस्कशन करें हम लोग। मेथड 2 ग्राफ, ओके, इसका ग्राफ बनाते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये सब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ये जो दिखाई दे रहा लीनियर इक्वेशन है, इट मींस दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना सो सिंपल। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए हम लोग को, और 2 पॉइंट्स यहाँ से इंटरवल से हम लोग लेंगे। तो -1 से लेस होगा, तो -1 पे देखें तो 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो -1 पे 5, तो 5 अगर हम लोग यहाँ पे ले लें ऐसा कुछ, दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज 5। -1 पे, -1 से लेस के केस में 5 है, इट मीन्स -1 को एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करना है मीन्स यहाँ से ओपन सर्कल देंगे ऐसा कुछ। -1 को एक्सक्लूड करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y वैल्यू होगा उसको भी एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। और यदि हम लोग देखें इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो माइनस से दिखेगा, इट मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसा कुछ आएगा। तो लेस देन -1, इट मीन्स -∞ से -1, कोई भी एक और पॉइंट लेते हैं इस इंटरवल में। -1 से छोटा कोई और पॉइंट लीजिए, -2 ले लेते हैं। तो जब -2 यहाँ रखेंगे तो 6 + 2 8 ना, तो -2 यदि यहाँ पे हम लोग लें तो -2 पे 8 मीन्स 5 से ग्रेटर, अगर यहाँ पे आता है ऐसा कुछ देखो 8, इन दोनों को मिलाना होगा, तो फर्दर ये आगे मूव करते चल जाएगा, इट्स ओके। क्योंकि ये फंक्शन -∞ से -1 के लिए है यहाँ पे, तो ये ऐसे कुछ यहाँ पे देखिए -1 के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, तो यहाँ से रखेंगे ये फंक्शन, तो -3 + 4 1, तो -1 से यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 1, तो -1 पे 1 यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग बच्चों 1, ऐसा कुछ, ये क्या हो गया 1, ये 1 लिखे 1 पॉइंट। -1 से 1 रखने पे क्या दे रहा है 7, दिस इज 1 पे 7, 5 है यहाँ पे 7 ले लेते हैं हम लोग,
जस्ट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, रफ स्केच कर रहे हैं हम लोग। 1 पे 7 अगर हम लोग लेते हैं ऐसा, 1 को भी इंक्लूड किया है, -1 को भी इंक्लूड किया है। एक पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों को ऐसे अटैच कर दीजिए आप। ओके, 1 प्लस के केस में यहाँ पे है तो 7, तो 1 प्लस आगे भी 7 ही आएगा, तो 1 to infinity, तो 1 to infinity में इससे बड़ा एक पॉइंट लेते हैं 2, तो 2 रखेंगे तो कितना देगा ये, 2 × 2 + 5 9 ना, तो अगर 2 यहाँ पे लेते हैं तो 2 पे 9, दिस इज 7, तो 9 तो और ऊपर चल जाएगा, मीन्स ऐसा कुछ। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ डाटा को, 2 - 3x को मैं ऊपर लिखता हूँ और ताकि ग्राफ थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको। 2 - 3x, दिस इज 3x + 4, दिस इज 2x + 5, ऐसा कुछ। ऐसा ये लेस देन -1 और हियर -1 to 1, और ये फंक्शन ग्रेटर देन 1 के लिए। देखिए ग्राफ हम लोग लिख चुके हैं, सिंपल ग्राफ बनाया ना, 2 पॉइंट्स प्रत्येक के लिए ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो -1 से जितने पॉइंट्स पे ओपन सर्कल होगा, ब्लैंक डॉट्स होगा, पूरे ग्राफ में जितने पॉइंट्स पे ब्लैंक डॉट दिखाई देगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वेरी सिंपल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन ग्राफ there are only single blank dots, so the function is discontinuous, the function is discontinuous at one point, at only one point, okay, at only one point। वो पॉइंट क्या होगा, -1, क्योंकि -1 से -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, इसके जस्ट पहले यहाँ पे देखिए, और राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, दोनों डिफरेंट है। और वैसे भी यहाँ पे ब्लैंक डॉट दिख रहा है। 1 पे बात करेंगे तो ये देखिए 1 + h और 1 - h, इन सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है। वैसे आपको दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन 1 + h 1 - h दोनों ऑलमोस्ट 1 है। उस केस में दोनों डाटा क्या होगा, सेम होगा, और किसके इक्वल होगा, 7 के। तो 1 पे कंटिन्यूअस है और यहाँ पे ब्लैंक डॉट है भी नहीं, तो जहाँ पे ब्लैंक डॉट होगा वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये ग्राफिकल अप्रोच आ गया। मेथड 3 की बात करें, ये इस मेथड में फ्यू सेकेंड में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। फ्यू सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसका यूज IIT में आप कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या करना है। पहले तो आप ये देखिए कि -1 और 1 डॉटफुल पॉइंट्स हैं, तो -1 से लेस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है, और इसमें -1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा -1 पे। तो यहाँ से 5 मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ से राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे -1 रखेंगे तो 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 1, इट मीन्स डिसकंटिन्यूअस एट -1। 1 पे चेक करें तो 1 प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ रखना होगा 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 7 देगा, इसमें 1 रखेंगे तो 7 देगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 7 है, तो f1 प्लस f1 माइनस तीनों सेम है, इसीलिए 1 पे कंटिन्यूअस है। तो ये आप इंस्टेंटेनियस देख सकते हैं इस मेथड को, है ना।
तो आपको यहाँ पे 3 मेथड, फर्स्ट वन एनालिटिकल, सेकेंड वन ग्राफ, थर्ड वन फ्यू सेकेंड मेथड। तो इसको अडॉप्ट करेंगे तो डिफरेंशियलिटी में ये हेल्प करेगा इस मेथड का। ओके, तो आज क्लास ओवर करते हैं हम लोग।